नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक काव्य सोपान में से प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना प्रिय प्रवास में श्याम संदेश का जो अंश है उसे हम पढ़ रहे हैं। श्याम संदेश में मथुरा जाने के बाद कृष्ण अपना जो संदेश राधा को भिजवाते हैं उद्धव के माध्यम से, और राधा उद्धव के समक्ष अपनी बात कहती हैं, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आज हम वो पद पढ़ेंगे आगे के। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें राधा की मनस्थिति का वर्णन कवि ने किया है उद्धव के समक्ष। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसकी प्रसंग के साथ व्याख्या करूँगा। राधा कहती है उद्धव से कि हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनिचित की भ्रांति उद्विग्नता का। कवि राधा के माध्यम से राधा की मनस्थिति का चित्रण कर रहा है। राधा ने मोह को, प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश यहाँ की है कि हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा। उदित कहते हैं उदय हो जाना, उर कहते हैं हृदय में। राधा श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यापक रूप से समझाते उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मनुष्य के हृदय में रूप सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ मोह ही उसके दुखी होने का मूल कारण है। व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, और इसी मोहजाल में फंसकर मनुष्य मोहजन्य इसी मोह जाल में फंसकर मनुष्य मोहजन्य मनोहर सुंदर कार्य प्रणाली में बंधता जाता है। अर्थात मोह ही इस व्यापक भूमि पर होने वाले सुंदर कार्यों का मूल हेतु है, मूल कारण है, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में। वो कहता है कि प्रसव करना, उत्पन्न होना, मुग्धता आकर्षण, जो है क्रीड़ा अवनि चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। अवनि कहते हैं पृथ्वी को और उद्विग्नता कहते हैं आवेग। कि ये मोह ही है जो मनुष्य के मन में आकर्षण उत्पन्न करता रहता है और पृथ्वी पर निवासरत मनुष्य के चित्त में रूप सौंदर्य को प्राप्त करने की भ्रांति उत्पन्न करके उन्हें उद्विग्न करता रहता है। अनेक क्रियाकलाप क्रीड़ाएं करने को विवश करता है। हरिओध ने मोह को दुख का कारण, मूल कारण माना है कि उसी के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक सुंदर क्रीड़ाएं भ्रांतिवश करता रहता है, रूप सौंदर्य सुख की प्राप्ति हेतु है। इस पद में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। आगे जो पद हैं वो इस प्रकार हैं।
कि जाता है पंचसर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेदता है, भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन्मादिनी है। जाता है पंचसर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना। पंचसर कहते हैं 5 बाणों वाला, सर कहते हैं बाण, पंच यानी 5 बाणों वाला अर्थात कामदेव। राधा अपने प्रिय विरह में मोहग्रस्त लोगों की व्याख्या के बाद मोह की सजीव साकार मूर्ति कामदेव का चित्रण कर रही है और कह रही है, उद्धव कि 5 फूलों के सरों को धारण करने वाला, 5 बाणों को धारण करने वाला कामदेव उसी मोह की काल्पनिक मूर्ति माना जाता है, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेदता है। जो पुष्पों के विशिख बल, विशिख कहते हैं तीक्ष्ण, तीखे। कहता है कि जो फूलों के तीखे या नुकीले कोमल बाणों से प्रत्येक सरल निष्काम हृदय को वेद कर वासनामयी बना डालता है, और वासनाग्रस्त चित्त या हृदय विभिन्न भावनाओं में बहकर सुंदर सुंदर महान कल्पनाएं भावनाएं संजोने लगता है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानुषोन्मादिनी है। कवि आगे कहता है कि यही नहीं, इस मोह से ग्रस्त हो जाने पर सीलवान मर्यादित व्यक्ति का चित्त भी कामनाओं से भर उठता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के मानसों को उन्मादित, आनंदित अर्थात काल्पनिक मूर्ति कामदेव को मनुष्य के मन में जागृत करने का मूल कार्य भी रूप आकर्षण द्वारा मोह ही करता है, जो अच्छे सीलवान पुरुषों के हृदय को भी वेद कर मानुष में उन्माद भर देता है। हरियोध ने वासनाओं के और कामदेव के जागृत होने का मुख्य कारण रूप सौंदर्य के मोह को माना है, जिसकी जागृति शीलवान को भी उद्वेलित कर देती है। राधा का चित्त कामदेव की काल्पनिक मूर्ति श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित दिखाया गया है। राधा कहती हैं कि उसके रूप सौंदर्य के कारण जो आकर्षण है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं तो क्या, और जितने भी संसार में जो सीलवान लोग हैं वो भी अपने आप को वश में नहीं रख सकते हैं। अगला पद है, वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी, हैं दोनों से सबल बनती भूरी आशंग लिप्सा, होती है किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। राधा कहती है, उद्धव वैचित्र्यों से वलित इसमें ईदृशी शक्तियां हैं। वलित कहते हैं लिपटी हुई, वैचित्र यानी विचित्र, विभिन्न रूप। ईदृशी कहते हैं अलौकिक। वैचित्र्यों से वलित इसमें ईदृशी शक्तियां हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको हैं बताया न तो भी। हे उद्धव, रूप सौंदर्य के मोह आकर्षण द्वारा उद्दीप्त वासनाओं उन्मादों में लिपटी हुई अनेक प्रकार की ऐसी विचित्र अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिसे प्राणी देख नहीं पाते हैं। अनेक विद्वानों एवं प्रेम के सूक्ष्म रहस्य को जानने वाले ज्ञाताओं ने इसे प्रणय कहा है, और यदि नहीं भी बताया है तो भी मेरी दृष्टि में अलौकिक शक्तियों से भरपूर वासनाएं विचित्र रूप में प्रेम ही कही जाएगी, केवल वासना नहीं। हैं दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, होती हैं किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। राधा के मन में भी यही अलौकिक प्रेम भरा हुआ है जो विचित्र है। वह आगे कहती है, उद्धव इस संसार में 2 व्यक्ति मिलते हैं तभी उनके बीच में विद्यमान अनुरक्ति एवं लालसा की भावना निरंतर रूप से अधिक प्रबल बन जाती हैं। इसीलिए हमारा एक होना विश्व कल्याण के लिए अति आवश्यक है, और ऐसी इच्छा कभी कभी मेरे मन को ग्रसित करती रहती है। हम शारीरिक रूप से भले ही नहीं मिल पा रहे हो,
किंतु हमारे बीच में विद्यमान प्रणय का विधान तो स्थायी और प्रधान है। अर्थात हमारा प्रणय अमर है, स्थायी है, प्रधान है। राधा श्री कृष्ण के प्रति अतृप्त प्रेमिल स्थायी भावना जिनमें अलौकिकता भरी हुई है प्रकट होती है। प्रेम को सर्वव्यापक व स्थायी बताया गया है और राधा अपने हृदय की बात यहाँ कहती हैं कि भले ही हम मिल नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारा प्रेम है वो तो स्थायी है और मिलन की जो भावना है वो तो अमर है, स्थायी है, हमेशा बनी रहती है, मिटती ही नहीं। अगला पद है कि जैसे पानी प्रणय त्रसितों की तृषा है न होती, हो पाती है शुद्धित शुधा अन्नासक्ति जैसे, वैसे ही रूप निलय नरों मोहिनी मूर्तियों में, हो पाता है न प्रणय हुआ मोह रूपादि द्वारा। राधा प्रेम और मोह के पारस्परिक अंतर को समझाती उद्धव से कह रही हैं कि जैसे पानी प्रणय त्रसितों की तृषा है न होती, त्रसितों प्यासों, तृषा प्यास। अगली पंक्ति में जहाँ है सुदित यानी जो भूखा या भूखे व्यक्ति की भूख, सुदित सुधा भूखे व्यक्ति की भूख। राधा उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार प्रेम के प्यासे लोगों की प्यास प्रेम से ही होती है, पानी नहीं बुझा सकता उस प्यास को, और भूखे लोगों की आसक्ति अन्न से होती है, अन्य से नहीं, उसी प्रकार रूप सौंदर्य के घेरे में बंधे हुए लोग मोहित कर देने वाली मूर्तियों में ही बंधे रहते हैं, प्रेम में नहीं, क्योंकि वह आकर्षण उनका प्रेम नहीं, रूप मोह से उत्पन्न वाग जाल मात्र हैं। अर्थात प्रेम की प्यास पानी से नहीं, मिलन से ही जाती है। भूखा व्यक्ति अन्न खाकर ही तृप्त होता है, वैसे ही रूप निलय नरो मोहिनी मूर्तियों में, हो पाता है न प्रणय हुआ मोह रूपाधि द्वारा। वैसे ही रूपाकर्षण द्वारा मोहिनी मूर्तियों मतलब जो मोहक लगने वाले लोग हैं में बंधे व्यक्ति शारीरिक तृप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, जो उनका प्रेम नहीं, एक मोह और रूप का आकर्षण मात्र है। दूसरे शब्दों में उद्धव, मैं श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति से अत्यधिक प्रेम करती हूँ और ये प्रेम प्रेम है, केवल रूप का आकर्षण मात्र नहीं। इस पद में हम देखते हैं कि राधा की कृष्ण के प्रति आसक्ति विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकट हुई है। मोह और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया है कि मोह बाहरी आकर्षण मात्र होता है और प्रेम आंतरिक उज्ज्वलता आदर की भावना होती है। तो यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास का जो श्याम संदेश का जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसका समापन यहाँ होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण का प्रेम बौद्धिक रूप से थोड़ा राधा को समझाने के प्रति है और राधा अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए अपना प्रेम दर्शाती हैं। इन सभी पदों में हम एक साथ अगर देखेंगे तो ये देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो भाषा खड़ी बोली हिंदी है और ये सभी जो पद हैं जहाँ कृष्ण राधा से अपनी बात रखवा रहे हैं उद्धव के माध्यम से, वहाँ मंदाक्रांता छंद आया है और राधा जहाँ अपनी बात उद्धव से कह रही हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि मनसस छंद का प्रयोग किया गया है। इन पदों में से कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ आकर के हमारा ये कवि समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर एक नए कवि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।